हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, पत्नी द्वारा किए गए केसेज, झूठे केसेज की बात कर रहे हैं, जब फॉल्स केसेज होते हैं, इन केसेज के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। अब पहले भी बहुत सारे लोग इन केसेज से प्रताड़ित होकर के अपनी जान दे देते थे, लेकिन तभी सोशल मीडिया इतना था नहीं, लोगों को पता नहीं चलता था। फिर रिसेंटली जो मामला प्रकाश में आया था दिसंबर में, आई थिंक, अतुल सुभाष वाला, तो उस समय पे मीडिया में जब वो आया, उसका वीडियो आया, तो बहुत सारे लोगों को पता चला और वो एक चर्चित मुद्दा बन गया। उसके बाद फिर और दो चार लोगों ने ऐसा किया और वीडियो बनाए, चर्चित मुद्दे बन गए। लेकिन उसके बाद फिर हम खामोश बैठ गए और हमें लगता है कि ये 4-5 केसेज ऐसे हैं, लेकिन इससे पहले अनेकों हजारों केसेज ऐसे रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप डिटेल में जाएं, हालांकि वो केसेज मीडिया में इतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से हमको पता चलता है। हर रोज में मिनिमम एक केस ऐसा देखने को मिल जाता है जहां पर पति के साथ गलत कर दिया गया, या तो पति को मार दिया गया, या फिर इन सारे केसेस से परेशान होकर के पति ने अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार के केसेज लगातार बन रहे हैं। मेरे पे इतनी सारी कटिंग्स जुड़ चुकी हैं, जिनको अगर मैं शेयर करने बैठूंगा, और मैं करूंगा भी शेयर, तो आप देखेंगे कि जो चर्चित मामले आए हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं, उनके अलावा भी हर रोज में इस देश में इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में। यानी ये बहुत बड़े स्तर पर अभी होने लगा है। अब फॉल्स केसेज में अगर आप आज के समय पे ये बोले कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि ये लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं, और ये सिम्टम्स आपके साथ भी हो सकते हैं, थोड़ा पता होना चाहिए आपको इस बारे में। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली भी एक कॉल आया था कि जो उनकी पत्नी है वो काला जादू टाइप कुछ करती है, और डेली उनके तकिए के नीचे से कोई ताबीज़ निकलता है, कोई राख निकलती है, लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें निकलती है। अब आदमी वैसे ही खौफ खा जाएगा कि पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है, और ऐसे में फिर क्या होता है कि उसको बाहर भी जाना पड़ता है। अब कई सारे लोग इन बातों पे विश्वास भी नहीं करते, लेकिन अब जो बता रहा है वो उन्होंने यहाँ तक बताया है कि ऐसा करके उस एक की मदर को मार दिया। तो अब अगर इतना किसी आदमी को पता चल जाएगा तो साथ में कैसे रह पाएगा। ये तो हो गई बात साथ रहने की, लेकिन फिर टॉर्चर आगे शुरू कैसे होता है। जब पत्नी घर से चली गई, पति के ऊपर 2-3-4 केस कर दिए, अब सबसे पहली टेंशन कि उन केसेज के लिए उसको दूर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अतुल सुभाष के केस में वो बैंगलोर में रहते थे और उनको जौनपुर आना पड़ता था। अब इतनी ट्रैवलिंग कौन कर सकता है, और फिर जानबूझ करके खेल खेला जाता है। मेंटेनेंस केस में अलग डेट लगवाएंगे, डीवी एक्ट के केस में अलग डेट लगवाएंगे, 498 में अलग डेट लगवाएंगे। फिर बकौल अतुल सुभाष कि भाई डेट भी ऐसे लगाते थे जहां उसकी छुट्टी नहीं होती थी। उनका वीडियो आपने देखा हो, वहां पे ये बताते थे। और अगर उस दिन पर्टिकुलर डे पे, छुट्टी वाले दिन या सैटरडे को डेट लेने के लिए कहा जाता था, तो उसका पैसा मांगा जाता था। इस प्रकार का ये खेल चलता है और आदमी बहुत परेशान हो जाता है। 2-4 डेट तो झेल लेता है, उसके बाद वो टॉर्चर होने लगता है। अब उसकी जो इनकम आ रही है, जो भी उसकी सैलरी आ रही है, उसमें से उसका एक बहुत मोटा अंश तो केवल इसमें निकल गया जो वो ट्रैवलिंग कर रहा है अप डाउन। 20% तो यहीं पे उसने खत्म कर दिया अपना। उसके बाद हर एक केस में उसको लॉयर एंगेज करने पड़ते हैं। कई बार होता है एक ही लॉयर से काम चल जाता है, कई बार होता है सिविल वाले केस के लिए अलग, क्रिमिनल वाले के लिए अलग, कई बार होता है सेटिस्फाई नहीं तो फिर एक और लॉयर चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा कोई क्रिमिनल रिवीजन चल रही है, कोई अपील चल रही है, कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पे अपील चल रही है, उन सब चीज़ों के लिए अलग लॉयर। तो कितने सारे लॉयर हायर करने पड़ते हैं, उन सब की अपनी जो फीस होती है वो भी पे करनी होती है। तो लिटिगेशन फीस का एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। इसके बाद जब एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, सैलरी आपकी बाय गॉड ग्रेस अच्छी है, तो बोल दिया जी चलो 25,000 रुपये महीना दो, और पिछले 3 साल से एप्लीकेशन पेंडिंग है, लाओ पकड़ाओ, 5-7 लाख रुपए का एरियर दो, उसके बाद महीने महीने भी देते रहो। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन हो गया जी, चलो वारंट हो जाएगा, अब तो दो। तो आदमी किस हद तक जा सकता है, मतलब उसकी जो सैलरी है, उस सैलरी में से उसको अपने खाने के लिए पैसा नहीं बचता है। ऐसे बहुत से केस मेरे पास आ गए हैं जहां पर आदमी के पास अपने लिए पैसा नहीं है और वो अपने पर्सनल लोन ले लेकर के अपना खुद का भरण पोषण चला रहा है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप कोर्ट के अंदर बताओगे, मैं बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष दर्द से बता रहा हूं, मैंने कई सारी कोर्ट्स में देखा है, कोर्ट सीधा कहता है हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, सुनता ही नहीं है। कोर्ट कहता है हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमारे केस से मतलब है, जो फाइल यहाँ पड़ी है इसमें 25,000 का ऑर्डर है, 25,000 रुपये दो, और नहीं देते तो तुम्हारे खिलाफ जो है फिर वारंट होगा। अब कोर्ट इस तरह से चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास भी 100 केस लगे हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि भाई वो हर एक की कहानी सुने। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, तो वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो अपनी फाइल को देखेंगे, जो फाइल हमारे पास पड़ी है। लेकिन इन सब चीजों में पिस कौन रहा है? वो व्यक्ति पिस रहा है जिसके केस चल रहे हैं। और अब उस व्यक्ति के पास ऑप्शन क्या रह जाता है, जब उसके पास अपने खाने के लिए भी पैसा नहीं बच रहा है, जो पैसा वो रात दिन मेहनत करके कमा रहा है वो इस तरह से जा रहा है, कुछ लिटिगेशन एक्सपेंसेज में, कुछ ट्रैवलिंग में, और कुछ वाइफ को। वो अपना खर्चा नहीं कर पा रहा, अपने माँ बाप का इलाज नहीं कर पा रहा है, और फ्यूचर तो उसका स्पॉइल हो ही रहा है, क्योंकि 5-10 साल हो जाते हैं मुकदमे चलते चलते। तो ऐसे में फिर वो एक रास्ता चुनता है, जैसे कि अतुल सुभाष के वीडियो में उसने क्या कहा था, मेरे पैसे से दूसरे मुझे ले रहे हैं, मैं वो सोर्स ही खत्म कर दूंगा। ये ख्याल आता है और वो इस तरह का स्टेप ले लेता है, और इस तरह से कई सारी जिंदगियां चली जाती है। अब इस पूरे के पीछे सिस्टम भी जिम्मेदार है
क्योंकि सिस्टम जहां लिखा है कि 6 महीने में केस खत्म होना चाहिए, नहीं होता। क्यों नहीं होता? अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स। आप देखो कितना आप खींचना चाहते हो केस को, खींचो। कितनी सारी जगह है कि 125 के केस 5-5, 8-8 साल चल रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे सिस्टम भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सेकंड, करप्शन। करप्शन के बारे में तो क्या कहना, वो अतुल सुभाष के वीडियो में आप देख लेना क्या क्या उसने बताया था, वो डिटेल में खोल के। ये करप्शन, और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, ये हर जगह चल रहा है। तो ये करप्शन दूसरी बड़ी भूमिका निभाता है। और तीसरा, जो मॉनेटरी बर्डन होता है। तो ये सारी चीजें मिला जुला के आदमी को इतना प्रेशराइज कर देती हैं कि उसको इस प्रकार का स्टेप लेना पड़ता है। अब फाइनल हम इस बात पे आते हैं कि इस प्रकार का जो स्टेप ले रहे हैं, क्या उससे उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं? इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। उससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ रही है। क्योंकि जो इस प्रकार का स्टेप ले रहा है, उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास कोई जॉब है, उसके पास कुछ है, आफ्टर डेथ उस पर उसकी वाइफ का राइट है। अब वो उन सब चीजों पर क्लेम करती है। आपके पीछे जो आपने छोड़े, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं आपके जाने से, वो मुकदमे फिर भी चल रहे हैं। तो फायदा क्या मिला? यहां तक कि मेंटेनेंस तक का केस अपने सास ससुर पे लड़की फाइल कर देती है। तो यानी कोई फायदा आपको नहीं मिला, एक भी फायदा नहीं मिला। उल्टा आपने अपने जो पीछे थे उनके लिए प्रॉब्लम्स को और कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। तो आपने ऐसा इसलिए बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे इसके कितने भी रीजंस हो सकते हैं ऐसा करने के पीछे। लेकिन अगर आप रहेंगे तो आप इन चीजों से एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएंगे, अपने परिवार वालों को बाहर निकाल ही लेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल तरीके से चलते हैं, वो सिंपल तरीके से बाहर आ भी जाते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको ऐसा कदम उठाना पड़े कि आप अपना जीवन ही खत्म कर दें। ये केवल एक पार्ट है, इस पार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दबाजी में नहीं होता, बट हो जाता है, एट द एंड हो जाता है। ना भी हो तो भी 10 चीजें और है करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हो, या तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो तो बात होती है, प्रॉब्लम किसी की सॉल्व नहीं होती, केवल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आपके घर वालों को पड़ेगा, वो हमेशा परेशान रहेंगे, उनके लिए दुख रहेगा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेन अब कंक्लूजन ये है पूरे वीडियो का कि चाहे कोई भी स्थिति कैसी भी बन जाए, आपको ऐसा नहीं करना, आपको फाइट करना है और रास्ते खोजने हैं हमेशा। जब हम रास्ते की खोज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता मिल जाता है निकलने का। थोड़े हार्ड स्टेप ले सकते हैं, ये सब चीजें हम करते हैं, इससे तो बेहतर है ना हार्ड स्टेप लें, बट उनके अगेंस्ट जिन्होंने आपके साथ गलत किया, ना कि अपने अगेंस्ट। और अगर आप लेंगे हार्ड स्टेप मतलब आपके जो भी लीगल राइट्स हैं आप उनको उपयोग करेंगे, जो कि 90% लड़के नहीं करते हैं, तो क्या होगा उससे? वो लोग झुकेंगे, एक ना एक दिन चीजें खत्म होंगी। तो इसलिए अगर आप हैं, आप जीवित हैं, तो आपके पास रास्ते हैं। अगर आप जीवित ही नहीं है तो रास्ते अपने आप ही बंद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।